दोस्तों उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 का बहुत फायदा उठाया होगा, बहुत अच्छी तरह से उसको समझा होगा। और देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और शुरू करते हैं एमएस पेंट का पार्ट 2 वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने कंप्यूटर के अंदर और अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। कल हमने देखा था फाइल के बारे में और क्विक एक्सेस के बारे में। अब आते हैं होम। होम में वही क्लिपबोर्ड की कहानी जैसे वर्डपैड में था। कोई भी फाइल हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करते ही ऑप्शन आ जाएगा कट करने का और कॉपी करने का। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि मजा आए। थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब यहां से हम कट कॉपी कर सकते हैं। कट करेंगे यहां से कट हो जाएगा, पेस्ट करेंगे फिर से पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट जब भी, अब दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये जब भी पेस्ट करता है तो इस कॉर्नर में ही पेस्ट करता है। अब उसको अपने अनुसार जगह पर लाने के लिए आपको उसको मूव करना पड़ेगा, पकड़ के उसको मूव करना पड़ेगा, फिर वो अपनी जगह पे आएगा। जब भी कट करके पेस्ट करेंगे वो कहां जाएगा? कॉर्नर पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज पढ़ने से पहले एक कोई फोटो ओपन कर लेते हैं। चलिए, इसको खोलने के बाद अब यहाँ पे आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का ऑप्शन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि जब हम कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे पेंट में तो किस टाइप से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट रेक्टेंगुलर, जहां से सेलेक्ट करेंगे देखिए एक रेक्टेंगल बन के आ जाएगा, वैसे सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जहां से आप चाहेंगे वैसे सेलेक्ट कर लेगा। और जब कट कॉपी मूव करेंगे तो आप यहीं से वो सेलेक्ट किया हुआ पार्ट मूव होगा। सेलेक्ट में आते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में। अब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब है कि आप इसको अपनी मर्जी के अनुसार जितना चाहते हैं वैसे इसे राउंड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको मूव करेंगे तो देखिए उतना ही मूव होगा जितना हमने सेलेक्ट करके मूव किया था, देखिए। ठीक है, अब इसको कहते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के बाद नीचे आता है सेलेक्ट ऑल। क्लिक करते ही सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से फिर वापस ला सकते हैं, या फिर इधर आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मतलब जो सेलेक्ट होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब यहां से यहां तक हम सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हमारा वो लिखा हुआ ही आएगा, बाकी ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये तब होगा जब आप इस पे कोई पिक्चर बना रहे हैं। कंट्रोल ए करते इसको डिलीट करते हैं और एक पिक्चर हम यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं अपने अनुसार। एक छोटा सा स्टार बना लेते हैं और इस स्टार का एक कलर डाल देते हैं। आइए भाई साहब, एक कलर डाल देते हैं। और अब यहाँ पे आते हैं और कहते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के बाद जब हम इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये जो हमारा सिलेक्शन हुआ वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है व्हाइट है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारा सिलेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा। एक और ऑप्शन आ जाता है इसमें, इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या है कि जब आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपने ये पार्ट सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद जब आप इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको छोड़ के बाकी सबको हिलाएगा। देखिए वो फिक्स है, बाकी सब बाहर वाला हिल रहा है, वो फिक्स कर दिया है। उसको छोड़ के बाबू सब हिला दो, सबको बिगाड़ दो, तो ये बिगाड़ दिया। ये काम करेगा इन्वर्ट सिलेक्शन। कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार और फिर से एक आता है ऑप्शन, यहाँ पे देख लेते हैं, डिलीट। जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको क्या कर देगा? स्वाहा, डिलीट कर देगा। इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ये डिलीट, काम खत्म, जाइए। इसको डिलीट कर दिया और पीछे का जो भी कलर था वो आ गया। अब इस सिलेक्शन के बाद आइए आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। वो क्या है वो देखिए, यहां पे आता है क्रॉप। अब क्रॉप करने से पहले हमें एक फोटो चाहिए और एक फोटो ले लेते हैं। एक फोटो आ गया और इस फोटो को हम कहते हैं कि बउआ अब इसको क्रॉप करो। क्रॉप मतलब कि हमारा जितना चाहिए उतना ही। ये देखिए, यहां से यहां तक सेलेक्ट करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं क्रॉप। देखिए ये फोटो उतना ही आ गया, बाकी नहीं आया। पहले का फोटो देखिए, पहले ये था और जब हम क्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम चाहते हैं इतना ही क्रॉप करो, लो इतना ही चाहिए, क्रॉप। अब आप समझ गए कि फोटो को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब आगे और भी कहानी होगी, मजेदार कहानी इसी इमेज के साथ। अब इस इमेज में ऑप्शन एक आता है रिसाइज का। दोस्तों ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। यहीं से होता है आपके फॉर्म का कहानी।
इसको फिर से देखिए, रिसाइज पे क्लिक करते हैं और रिसाइज पे क्लिक करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल साइज आता है, जो यहाँ पे साइज परसेंटेज में है 100 ठीक है। डिग्री इसको मूव करने के लिए 0 आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप 80 करिएगा तो ये नीचे वाला भी 80 हो जाएगा और इसको छोटा कर देगा, लेकिन इससे आपका बात नहीं बनेगा, उसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक बार मूव करा के देख लीजिए, 25 कर देते हैं, ओके, देखिए ये 25 डिग्री पे मूव हो गया है। ये सब बातें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इस वीडियो को फिर से देखिएगा, उतना समझ में आएगा। वर्टिकल करते हैं बाबा 30, ले बाबू 30 डिग्री से घुमा, तो ले घुमा दिया। तो इस टाइप से आप इसको घुमा सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बात किया था वो है पिक्सल्स। अगर आपके सर्टिफिकेट में, अगर आपके फॉर्म में कहता है कि हमें साइज चाहिए, कितना साइज चाहिए पिक्सल के अनुसार, अगर कहता है कि ऊपर जो हॉरिजॉन्टल है वो चाहिए 120, ध्यान दीजिए कि जैसे आपने हॉरिजॉन्टल डाला, वर्टिकल अपने आप चेंज हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देते हैं और कहते हैं कि मेंटेन मत कर बउआ, ना हम खुद से करें, ते मेंटेन मत कर। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे वर्टिकल अब आपको 120 तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हमको चाहिए कितना, तो 230। यहां से करते हैं ओके, लीजिए हो गया। एकदम एक्यूरेट रहेगा, जितना आप चाहेंगे उतना रहेगा, जितना आप करना चाहेंगे उतना पे करेगा। अगर हम इसको कहेंगे कि नहीं 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 गड़बड़ हो गया, ऊपर 230 करो और नीचे कर दो, अब इसको एस्पेक्ट रेशियो को हटा के कहेंगे ना ना बाबू नीचे ना, गड़बड़ा गया, 120 करो, लो 120 मत करो, 123 कर दो ना, 123 कर दिया, लीजिए। ये चीजें आप खुद से चेंज कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसा, जितना मन करे उतना। इसके बाद आता है रोटेशन। कोई पिक्चर टेढ़ा है, सीधा है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। जितना रोटेट करते जाएंगे, जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उस डायरेक्शन में ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रोटेशन दोस्तों एक बात समझिए कि ये जो रोटेशन है कुछ और तरीके से भी होता है। इसके लिए आइए हम आपको दिखाते हैं एक जादुई चमत्कार। ये फोटो है और इस पे हम एक छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं ताकि हम उसको दिखा सके आपको। और ये लीजिए, ये एक छोटा सा चिन्ह इधर लगा दिया। अब आते हैं रोटेशन पे और रोटेशन करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल रोटेशन करते हैं, ये नीचे आ गया, लेकिन जैसे आप इसको फिर से वर्टिकल पे कर दीजिए और जैसे इसको करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये देखिए वहीं से पलट गया। जो फोटो का साइन हमने इधर किया था वो इधर हो गया। यहाँ से फोटो आप डायरेक्शन बदल भी सकते हैं। फिर से वापस करने के लिए फिर से क्लिक करिए, फिर से वापस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे था इमेज के साथ छेड़छाड़ करना, इमेज के साथ खेलना। अब इस इमेज के बाद आता है टूल। जो हमारे पास MS पेंट में टूल्स नजर आते हैं, ये ऊपर पेंसिल है, इस पेंसिल से आप कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। अब जब पेंसिल से लिखते हैं तो इसका साइज आप यहां से बढ़ा सकते हैं, मोटा पतला, बहुत पतला, आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आता है बाल्टी, फिल विथ कलर। इसको कहते हैं फिल विथ कलर। और फिल विथ कलर कहता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए दोस्त, तो रेड कलर लो, रेड कलर छाप दो, छाप दिया। एक बात और ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे कलर पे कलर 1 और कलर 2 है। कलर 2 व्हाइट है और कलर 1 रेड है। जब कलर 2 की बात आती है तो माउस में 2 बटन होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो जैसे आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो कलर 1 काम करेगा और जैसे राइट क्लिक करेंगे तो कलर 2 काम करेगा। ये देखिए, ये होता है इस कलर 1 और कलर 2 का मतलब। एक और इंटरेस्टिंग बात कि जब आप कोई चीज इरेज करेंगे तो कलर 2 में जो कलर होगा वो उसी कलर से इरेज होगा, क्योंकि बाहर वाला तो इरेज हो जाएगा और पीछे वाला जो कलर है वही ना आएगा, तो उसको वहां से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। जिस कलर का बैकग्राउंड होगा, मतलब कि कलर 2 होगा, उसी कलर से वो इरेज होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से कलर तो मनचाहा ढंग से ले ही सकते हैं, यहाँ पे जो भी कलर आप लेना चाहे ले सकते हैं। इस कलर से मन नहीं भरता है तो एडिट कलर पे आएंगे और जो मर्जी लीजिए ना कलर, भाई आपके लिए तो हाजिर है कलर। और यहाँ पे बहुत सारा कलर का कोडिंग भी होता है, वो आगे देखेंगे। यहाँ से कलर चुन सकते हैं आप। अब इसके बाद यहाँ पे आता है टेक्स्ट।
आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने पिक्चर में, अपने फोटो में, अपने किसी में, तो उसको आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या करेंगे, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और टेक्स्ट के बाद उसका साइज सेलेक्ट करेंगे, साइज जो भी हो, और जो भी लिखना चाहेंगे आप उस साइज से लिख सकते हैं। दोस्तों हम तो लिख तो रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे भैया क्योंकि आपने कलर यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, रेड, और रेड पे रेड लिखेंगे तो दिखाई देगा नहीं ना, तो इसको ब्लैक कर दीजिए ना, सॉरी, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे कलर 1 सेलेक्ट करिए और उसको करिए ब्लैक, लीजिए तो अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कलर 2 को व्हाइट कर देते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। अब जब भी आप लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखेंगे तो एक नया चीज खुल के आ जाता है, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। वही फॉन्ट जो आपके वर्डपैड में था, वही फॉन्ट आप यहाँ से स्टाइल चुन सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इसको मूव करेंगे मेरे भाई, तो वो ट्रांसपेरेंट है, देखिए वो ट्रांसपेरेंट मूवर है क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया हुआ है। ओपेक पे क्लिक करेंगे तो अब वो ओपेक नहीं रहेगा, पीछे वाला कलर आ जाएगा, आगे वाला कलर क्या होगा, गायब हो जाएगा। फिर से ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये हमारा फिर से कलर ट्रांसपेरेंट है। अब आपकी मर्जी, आप जहां पे रखना चाहें वहां रख सकते हैं। ये तब आपको फायदा होगा जब आपको फॉर्म भरने जाते हैं और फोटो पे नाम लिखना पड़ता है, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तब आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीका से। उसके बाद इरेज, इरेज मैंने बताया था कि जो बैकग्राउंड का कलर कलर 2 होगा वही कलर से इरेज होगा। आप उस कलर पे कोई भी करके इरेज कर सकते हैं। नॉर्मली बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो व्हाइट ही रहता है क्योंकि पेज हमारा क्या रहता है, व्हाइट। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कलर पिकर, कलर पिकर एक ऑप्शन है जिससे हम कलर चुनते हैं। मान लीजिए कि ये कलर कौन सा है, ये फोटो में हमको नहीं पता है, वही कलर चाहिए, तो कलर पिक पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, वो कलर सेलेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पे अपने आप ऑटो सेलेक्ट हो गया। अब आप जहां भी क्लिक करिएगा भाई मेरे, वो वही कलर जाएगा, देखिए क्या रहा है ना, वही कलर, वही कलर जाएगा। तो ये कलर पिकर जो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जब आप कोई सी पिक्चर पे काम कर रहे होते हैं, जब आप अपना फोटो बना रहे होते हैं। उसके बगल में आता है जूम। अब जूम भाई वही जूम है, जितना जूम करते जाओगे जूम मिलेगा। जूम आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जूम यहाँ पे बढ़ा है, इसको आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है बारी ब्रश की। अब ब्रश क्या है, तो हम ब्रश का यूज करना चाहते हैं तो कितने टाइप से ब्रश यूज कर सकते हैं, तो बहुत टाइप से कर सकते हैं ना जी। तो ब्रश के लिए कलर चुन लेते हैं, पहले कौन सा, येलो कलर, और जैसा ब्रश देखिए पेंट कर रहा है, घर का पेंट जैसे होता है वैसे ये पेंट कर देता है। ज्यादा पेंट नहीं करेगा, सूख जाता है ना पेंट, तो फिर से छोड़ के फिर से पिक करना पड़ता है। यहाँ से आप अलग अलग टाइप के ब्रश का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्प्रे भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये होता है ना स्प्रे, जल्दी जल्दी घुमा देंगे तो कम छींटा पड़ेगा और धीरे धीरे घुमाएंगे तो छींटा ज्यादा पड़ेगा। ये होता है ब्रश का स्टाइल। अब इस ब्रश का साइज मोटा, पतला, छोटा भी आप कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसा आपकी मर्जी। अब देखिए एक जगह ज्यादा स्प्रे करिएगा तो क्या होगा, पूरा भर जाएगा, वही है कहानी। उसके बाद इन सबको एक बार क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और फिर से आते हैं। कैसे हमने डिलीट किया, यहाँ से सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की आपको पता ही है, Ctrl+A, और डिलीट के लिए डिलीट। फिर से एक फोटो खोलते हैं, तो फिर से हमने एक फोटो खोल लिया। अब यहाँ पे आता है अलग अलग स्टाइल के बने होते हैं यहाँ पे डिजाइन। अगर आपको इसका यूज करना है तो आप बेधड़क इसका यूज कर सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। एक स्टार हम लेते हैं और एक यहाँ पे स्टार बना लेते हैं। एक स्पिक वाला डिजाइन बनाना है वो भी बना लेते हैं अलग अलग स्टाइल से। इसको बड़ा छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहते हैं बिजली बनाना, लीजिए भैया बिजली चमका दो ना, ये लो बिजली चमक गया, रेड कलर का, रेड सेलेक्ट करिए, रेड कलर का बिजली, इसको फिल कर दीजिए रेड से, लीजिए रेड कलर का बिजली चमक गया। अब चाहते हैं हार्ट बनाना, हार्ट बनाना, लीजिए हार्ट यहाँ पे बन गया, दिल। सिंपल फिल करने के लिए इस ब्रशेस का यूज करेंगे और इस ब्रशेस के साथ जो भी हमारा सूटेबल है ब्रश उसको हम ले सकते हैं, उसको हम डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी कलर लेके उसमें फिल कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है फिल का। फिल मतलब व्हाट, अगर आप
यहाँ पे एक सिंपल सा कोई डिजाइन बनाते हैं हम लोग, एक इस सारे चीज को डिलीट कर देते हैं और एक डिजाइन बनाते हैं। ये हो गया डिजाइन। अब ये डिजाइन बनते ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आउटलाइन और फिल दो चीजें आ गई हैं। अब आउटलाइन मतलब क्या, आउटलाइन आप किस टाइप से रखना चाहते हैं उस टाइप से आपका आउटलाइन रहेगा। जैसा आप आउटलाइन रखना चाहते हैं वैसे टाइप का, नहीं रखना चाहते हैं नो आउटलाइन, उस टाइप से आउटलाइन आपका आ जाएगा, सॉलिड कलर या फिर जो भी हम लीजिए ऑयल का आउटलाइन रख देते हैं। अब इसका जो फिल होगा, जो भरा जाएगा वो कैसा होगा, तो हम इसको कहेंगे कि सॉलिड कलर फिल करो ना, लो सॉलिड कलर फिल कर दिया। तो ये है फिल करने का तरीका। जब हम कोई डिजाइन बनाएंगे तो इस टाइप से वो फिल करेगा, इस टाइप से वो उसको करेगा। अब मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पे एडिट कलर में जाके आप बहुत सारे कलर को यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। उसके बगल में आता है एडिट विथ पेंट 3D। एडिट विथ पेंट 3D ये तभी यूज होगा जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा। ये विंडोज 10 का, विंडोज 11 का अपना फीचर्स है। इस फीचर्स के लिए क्या चाहिए, तो ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, मैंने उसको हटा दिया है। इसको फिर से एक बार इंस्टॉल करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आता है अगला ऑप्शन है व्यू। व्यू में वही जो वर्ड पैड में था, जूम इन आउट, रूलर, ग्रिड लाइंस, स्टेटस बार नीचे हट जाता है, आ जाता है वही यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन दिखाने लगेगा। जो भी आपका पिक्चर बना होगा, एस्केप करेंगे फिर से वापस आ जाएगा। आप यहाँ से जो भी चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद थंबनेल्स आएगा, तो थंबनेल्स तभी आएगा जब आपका छोटा छोटा पिक्चर हो, तो छोटा तो है नहीं, तो इसलिए थंबनेल्स आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये थी कहानी हमारे पेंट की, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आप पूछेंगे, और मैं उसी उम्मीद के साथ आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।